बधाई अब की धर्मेंद्र यादव के पगरी, बधाई अब की धर्मेंद्र यादव के पगरी। मननी अखिलेश यादव कई नवा हो, मननी अखिलेश यादव कई नवा हो। कुदल समरिया में उनकर बिरनवा हो, कुदल समरिया में उनकर बिरनवा हो। अब की अरे अब की चुनाव में साइकिल भूलवई के रगरी हो, बधाई अब की धर्मेंद्र यादव के पगरी। रामगढ़ जनपद में आज सांसद लोकप्रिय प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव जी का नामांकन है। समाजवादी कार्यालय में इस समय समाजवादी गीत के बड़े मशहूर कलाकार और सदर के बड़े कद्दावर नेता भी कहे जाते हैं श्याम सुंदर चौहान जी हैं। सर, आज नामांकन हुआ है सांसद साहब का, लगा जिस तरह से जन सैलाब दिखा है, क्या उम्मीद रहेगी 24 में? उम्मीद तो मैं आपको बता दूं, आप तो देखे ही हैं, चूंकि आप चैनल, सबसे पहले अपने चैनल को, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। आप बड़ी मेहनत करते हैं, हमारे समाजवादी भाई बड़ी मेहनत करते हैं, मैं चैनल को चलाते हैं, इसको बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दूसरी बात, मैं प्रजादारिया से लेकर के यहाँ तक आया और जो जज्बा है, जो जन सैलाब बढ़ रहा है, आपको अंदाज लग जाएगा कि लोग यहाँ के क्या करना चाहते हैं। ठीक है, चुनाव तो हमारी लीड कम से कम कुछ नहीं तो 1.25 लाख मेरा एक अंदाज चल रहा है कि हम उतना से लीड करने जा रहे हैं। सदर लोकसभा उतना से लीड करेगा, मैं आपको बताना चाहूँगा। जी चौहान जी, जिस तरह से आप लगातार प्रयास करते हैं, यहाँ से लेकर बगल का जनपद मऊ भी कवर कर लेते हैं। जी जी जी। विपक्ष लगातार दावे कर रहा है कि जिस गाड़ी पे समाजवादी झंडा वो समाजवादी गुंडा है। 22 में खदेड़ा, 24 में भी खदेड़ दूंगा, फिर पता नहीं चलेगा क्या करेंगे। नहीं, एक बात मैं बताया, कहते कोई काम चल रहा है। कभी कभी हमारे विजयलाल गायक भैया बोला करते कि मुर्गा रतिया के बोल दिया 12 बजे। ठीक है, तो दिनेश लाल कब का बोलिए भरोसा नहीं, उनको अपने औकात का अंदाजा नहीं कि मैं कब क्या बोल जाता हूँ। आप मुझे बताइए मेरे भाई, अखिलेश यादव दिनेश लाल की क्या तुलना करेंगे? आप आइए, अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री और दिनेश लाल की तुलना करेंगे राजनीति में? आप कुछ भी, कोई तुलना नहीं, लेवल ये है। लेकिन अब भाई बोलने को कुछ भी बोल जाए, और हमारी जनता आजमगढ़ की समझ गई है। दिनेश लाल एक बार हम लोग आपको वॉक ओवर दे दिए, लेकिन इस बार आपको समझ में आएगा आजमगढ़ क्या बोलता है। आपका पता नहीं चलेगा, जब भगे गाजीपुर तो दोबारा आजमगढ़ लौटेंगे नहीं, आपको बताना चाहूँगा। 24 की राजनीति क्या रहेगी? जिस तरह से पटल के 400 पार का नारा विपक्ष दे रहा है, पीडीए का नारा चौपाल और लगातार देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ का नारा। कोई नेता ये सोचता है कि मैं चुनाव हार रहा हूँ, सभी लोग चुनाव जीतने के लड़ते हैं। ठीक है, और मोदी जी ऐसा झूठा नेता धरती पर कोई है? आप बताइए, मोदी से झूठा कोई नेता अगर मुझे बता दीजिए। पहले तो हर घर में नल होगा, हर घर पे छत होगा। ठीक, आप जानते हैं ना, और ये जो आप नल देखे गाँव में, इतना रोड को खराब करवा दिए, पानी नहीं मिला, अब मिलने वाला भी नहीं है। ये मोदी जी है। मोदी तो इस बार ऐसे जाएंगे गुजरात की, समझ में आपको आ जाएगा कि श्याम सुंदर चौहान क्या कर रहा है। गायकी के माध्यम से जितना आपने संगठन को मजबूत, जी 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 जी, लगातार जिले में कलाकार बहुत आते हैं जाते हैं, कार्यक्रम कम हो लेकिन वर्चस्व बना रहता है। ये है मेरा एक सिस्टम। कोई गरीब आ जाए, अगर फोन चला जाए चौहान जी के पास, तो घर खाना करने वाला छोड़कर उसकी मदद कलेक्ट्री से लेकर सब उम्मीदें, जिस तरह से लोग जागृत हो रहे हैं। 24 संगठन में धर्मेंद्र जी को क्या लीड रहेगी? धर्मेंद्र जी की लीड में आपको बताना, आपको मिठाई भी मैं खिलाऊंगा, बुलवा कर मिठाई मैं खिलाऊंगा आपको। और आप मान के चलेंगे, श्याम सुंदर चौहान बोल रहा है मेरी लीड 1 से 20 कम नहीं, ये मेरी लीडिंग है। चुनाव जीतना हारना नहीं है, हमारा लेवल बता के जितना चुनाव जीतेंगे। और दिनेश लाल तो कुछ भी बोल जाएंगे, मोदी जी कुछ भी बोल जाएंगे, आजमगढ़ मेरा है, दम हो तो मोदी जी आजमगढ़ लड़के देख लें। ये हमारा जिला समाजवादी जिला है। और आप देखिए विधानसभा में कि 10 विधानसभा हमने लेकर के बैठा। ठीक है, तो लोकसभा तो हमको लेना ही लेना है। चौहान जी, एक सवाल समझ में नहीं आता है कि जिस तरह से अभी धर्मेंद्र जी कह रहे थे, कहते कहते मैंने कहे कि मैं पुजारी बन के सेवा करूंगा, आंखें उनकी नम हो गई, आंस की धारा चलने लगी। नेताजी की जयंती पर मैंने आपसे सवाल पूछा था, आप भी नम हो गए थे, लेकिन ये उम्मीद सीधा कह रहे हैं कि समाजवादी गढ़ को खत्म कर दूंगा, और धड़कन नेताजी की रही है। अच्छा, एक बात बताइए, दिनेश लाल के बारे में आप जानते हैं, और मैं आपको खत्म हो सकता है? नहीं 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 नहीं, ये समाजवादी जिला, जैसे अंगद रामायण में पैर को हिला नहीं पाया कोई, वही समाजवादी जिला हमारा आजमगढ़ है। एक बार उनको वाकोभर दिया गया, दिनेश लाल चुनाव जीत करके देख लीजिए, जब आएगा हमारा मेन चुनाव तब आपको लगेगा कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है।
जी, ये मान के चलिएगा। प्रदेश की बाबा साहब का संविधान का नारा जिस तरह से चल रहा है, उम्मीद क्या रहेगी? बगल का जिला आपका मऊ है, मऊ है, वहाँ भी हमारा समाजवादी राजीव चुनाव जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे, पक्का है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर कल कह रहे थे कि किसी गरीब की मदद कोई करता है तो ओम प्रकाश राजभर है। एक सेकेंड, अच्छा एक बात बताइए, वही ओम प्रकाश राजभर जी जब हमारे समाजवादी में थे तो भाजपा को क्या बोलता, आपको याद है? याद है ना? तो वो कब क्या बोलेंगे भरोसा नहीं, वो कब, अरे इतना नहीं, पियरका चाचा गमछा जब थाने पर जाएगा पियरका लेकर के जाएंगे, इसमें प्रकाश राजभर छलकेगा। कितना लोग पिता के मैं बताऊं, मैं कहीं कहीं तो ऐसा काम मत करिए भाई, ये हमारा समाजवादी उतना झूठ है जितना बोले, ठीक है? आगे बोलिए। वो तो कहते हैं मैं 3 लाख से लीड करता हूँ कोशिश, कितना? 3 लाख से, 3 लाख से मेरा बेटा लीड करेगा, और आपको बता दो उतने से वो हारेंगे। जितना चिल्ला रहे हैं दिनेश जी, उतने से ये भी हारने जाएंगे। इनके समझ में आ जाए कि हमारा जिला कैसा है, और फिर जब गाजीपुर जाएंगे तो वापस आएंगे नहीं टर्मा से। जी, पूर्वांचल की राजनीति में गाजीपुर में एक बहुत बड़ा चेहरा की छुट्टी हुई है जी। मुख्तार अंसारी के जाने के बाद जी पूर्वांचल की राजनीति में क्या लहर रहेगी? क्योंकि जेल में रह के लगातार 4 बार विधायक जीतना, लोग कहते हैं गरीबों की मसीहा, विपक्ष कहता है कि गरीबों का मसीहा नहीं माफिया। मैं बता दूं, जब मोदी जी मरेंगे ना, बुरा मत मानिएगा, तो उनका 10% लोग नहीं होंगे, गरीबों के मसीहा थे। और आज भी मैं कहूँगा, क्योंकि मेरी मुलाकात उनकी हुई थी 4 बार, मैं गया था, मैं गाया भी था मंच पे, और मैं उस जज्बे को सलाम करता। शाम सुंदर चांद मुतारी जैसा मैं किसी की बॉडी आज तक नहीं देखा, धन्य वो माँ जो मुतारा सभी फायदा करता। जी जी, मैं एक बार गया था गाजीपुर में, और यही टी-शर्ट पहन करके और एक जींस का पैंट पहन करके गाजीपुर जेल में मेरे एक मित्र थे, बंद मेरे रिश्तेदार में, वहाँ गया था, मैं देखा यही लाइन लगी थी। कोई कहता सर मेरे बेटे की शादी है, इनको 30,000 दे दो, कोई कहता मेरे बेटे को चोट लग गई है, इनको वो मुख्तार अंसारी, उसमें बट नहीं, वो मसीहा थे, और आज भी मैं कहूँगा मसीहा रहे। उनके जाने से पटल में पूर्वांचल की लहर कितनी मजबूत हो गई? लहर तो इतनी मजबूत है, कोई 1% दहीने बाएं नहीं होगा। मेरा मुसलमान सपा को छोड़कर कभी वोट नहीं करेगा, इसको इंडिया गठबंधन मेरा एकदम दबा के जीतेगा, और एक थो वोट नहीं जाएगा। क्योंकि आपको पता है कैसे उनको मारा गया, आप जानते भी हैं, मीठा जहर दे करके। तो बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, आप खुद जानते हैं चैनल के माध्यम से, भाई आप भी तो मीडिया से हैं, तो अभी तो लगातार उस चैनल पर रहते होंगे। जमाली के आने से चौहान जी कितना संगठन मजबूत हुआ है आजमगढ़ में? बात है कि जमाली के आने से जैसे मेरा मुसलमान उस बार कटा था, ठीक है, उस बार कटा था, और उस बार कटने के नाते दूसरे जो जमाली जी हो बहुत वोट काट लिए, तब हम चुनाव आए, ठीक है। तो मेरी लीडिंग, अच्छा वो इतना नहीं, चुनाव में अगर माननीय अखिलेश यादव जी आ गए होते तो हम चुनाव जीतते, उनके न आने से हम चुनाव हार गए। हम चुनाव इसलिए हार गए कि वो न आए। जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आएंगे ना 10 बीघा तो ऐसी हवा में हमको वोट मिलता है जी। अब समाजवादी भारत न्यूज में हमारे श्याम सुंदर चौहान जी हैं। गरीबों और मजलूमों की अगर कोई पीड़ा अगर सहता है तो कलाकार भी हैं और दुख दर्द में 24 घंटा सेवा करते हैं। समाजवादी भारत न्यूज में सर आपने जिस तरह से बोला है, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मुस्कुराहट गीतों से भी हो जाए। अरे मैं बताऊं, अभी सुबह मैं नहाने जा रहा था, घोड़ा मलवा करके, तब तक 3 लोग बाइक से पहुंचे, तो बोले मैं श्याम सुंदर चौहान का घर कौन है? तो मैं नहाने जा रहा था, मुझे कहना था प्रसाद दाखिला में। मैं कहा भैया बताइए आदेश कर, मैं ही हूँ। मेरे आप कहाँ से आए? कहना भैया मैं सिधौना से आया। तो भैया मुझे आदेश के लिए करना है। कहना भैया एक वहाँ तो धर्मशाला बन रहा है, तो हम लोग छतवारा से पूछे, लोगों ने कहा बताइएगा जी उनके पास जाइए, वो आपको चंदा दे देंगे। मैं कहा जल्दी करिए, जो करना कर लीजिए। मैंने कहा लड़के जरा इनको 1000 रुपया दे दो भैया, मेरे पास समय नहीं, मैं चला। कोई दरवाजे पर मुँह से खाली नहीं जाता है, ठीक है। और आप गीत की बात, आप छोटे भाई भी कलाकार हैं, तो मैं बताना चाहूँगा इस बार होने क्या जा रहा है, ठीक। अरे बधाई अब की धर्मेंद्र यादव के पगड़ी, बधाई अब की धर्मेंद्र यादव के पगड़ी, मननी अखिलेश यादव कैल नवा हो, मननी अखिलेश यादव कैल नवा हो, उदल समरिया में वन कर बिरनवा हो, उदल समरिया में वन कर बिरनवा हो। अब की चुनाव में साइकिल भूलवई के रगरी हो, बधाई अब की धर्मेंद्र यादव के पगड़ी, बधाई अब की धर्मेंद्र यादव के पगड़ी। गौर करिएगा,
तो दुनिया में सबसे झूठा मोदी कहलन, आ दुनिया में सबसे झूठा मोदी कहलन, आ झूठ बोल के नहीं खाली चुनाव जीत गईलन हो। बताओ थिला लाइन हमारे संकेत करते का सुना भैया। अरे अब की थी इंडिया गठबंधन का झंडा लहरी हो, बधाई अब की धर्मेंद्र यादव के पगड़ी, बधाई अब की धर्मेंद्र यादव के पगड़ी, बधाई अब की धर्मेंद्र यादव के पगड़ी। समाजवादी पार्टी के बड़े सम्मानित नेता और बड़े बिरहा के बड़े सुंदर कलाकार श्याम सुंदर चौहान जी थे। अपनी बातों को बड़े कोमल भाव से रखे कि आजमगढ़ सरजमी नेताजी की सरजमी रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की धरती है। इस बार ही नहीं पूरे पूर्वांचल का सफाया होने जा रहा। आजमगढ़ में आप कभी भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। समाजवादी भारत में आखिरी में क्या कहेंगे सर? मैं कहना चाहूँगा, बात आती है समाजवादी जिला आजमगढ़ क्यों है। माननीय मुलायम सिंह यादव थे, इसी जज्जी के मैदान में भाषण को सुनने आया था। कमिश्नरी आजमगढ़ में होती नहीं, कल्पनाथ राय जान जाते तो कमिश्नरी हमारी मऊ होती। आज मुलायम सिंह यादव हमारे लीडर नहीं है। नेता धरती पर दो पैदा हुए, एक नेता सुभाष चंद्र बोस, दूसरे नेता मुलायम सिंह यादव। पॉकेट में ले करके कमिश्नर को आए। आज कमिश्नरी का मजा हम लोग लेते हैं। उत्तर प्रदेश घूम डालिएगा, जो हमारी कलेक्टेड बनी है आजमगढ़ में, उत्तर प्रदेश किसी की बनी बता दीजिए, ये दिन किसकी है? अखिलेश यादव ने। तो जब हमको आपने दिया तो हम आपको देंगे, पक्का है वापस करना है। प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। अगर आपको हम बाबू के नाम हमको भैया जरूर करेंगे। तो समाजवादी लोग हमको दिए हैं। पूर्वांचल किसकी देंगे? अखिलेश यादव की देंगे। हवाई पट्टी किसकी देंगे? अखिलेश यादव। लेकिन ये लोग मोहर मारते हैं, मोहर मारते मारते कहते मैं बनवा दिया। अभी 2 महीना पहले उसका उद्घाटन हुआ। सोचिए ना, सोच लीजिए, आप सोच लीजिए कि बनवाए अखिलेश मुलायम और मैं मोहर मार दिया। एक समान बनी थी, उसके मोहर नहीं लगी थी। सुन रहे हैं आप? तो यह लोग खाली मोहर मारने काम करते हैं, केवल मोहर मार करके मैं बनवाया हूँ। पूर्वांचल जब हम लोग चलते हैं लखनऊ पर, अगर आप चले गए तो एक गिलास में पानी लेकर चलिए बारे अखिलेश यादव, तो धन्यवाद देता हूँ। तो गिलास का पानी भी हिलता नहीं। आपने नया काम क्या मुझे जरा बता दीजिए। अभी तो आपने हल्ला सुना था कि रेलवे लाइन बन के दिल्ली से बनवा दी। हल्ला हुआ नहीं हुआ? स्टेशन रेलवे लाइन नहीं, आप बनारस गए उससे चढ़ करके रेलवे लाइन से? रेलवे लाइन कहाँ गई भाई? अभी सुने कि दिनेश लाल ने रेलवे लाइन बनवा दी। बनारस हमको जाना रेलवे से, अब पता नहीं कौन कौन स्टेशन बताइए, पहुंच नहीं पाए भाई। वो नेताजी के जमाने में भी सर्वे हो चुका था इसका। जी 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 जी। तो अभी तक बना नहीं। ये लोग बोलते मैं बनवा दूंगा, बन गया। बताइए। तो कुल मिला जुला करके हमें समाजवादी ने दिया है, हम समाजवादी को वापस करेंगे, ये मान के चलेगा। उपचुनाव था, उसमें लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट नहीं लिया। ये तो दिनेश यादव कभी सांसद नहीं बन गए ना। आप ये बता दीजिए, आप सांसद बन गए, आप सांसद बन गए तो आपकी पेंशन चालू हो गई। आपका भाई, आपका बेटा 4 महीने कौन सी नौकरी है भाई, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। आपका भाई अभी पेंशन हो जाएगा, ड्यूटी करेगा तो आपको रिटायर कर दिया जाएगा। सांसद लोग 70 रहिए तो सांसद रहिए, प्रधानमंत्री है, कौन सा नियम भाई? नियम सबके लिए बराबर है। बात संविधान की आती है। आज मोदी जी प्रधानमंत्री है, वो किसकी देने? बाबा भीमराव अम्बेडकर की देने। जो अधिकार हमको दिलवाए, आज अधिकार ना होता तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं होते। ये दिमाग में रख लीजिएगा। दूसरी बात कि बाबा चले गए। आप जो 5 किलो चावल गेहूं की बात करते हैं, 2000 रुपए की बात करते हैं, गेहूं चावल, तो बाबा जब गए लिख करके, तो जब हमारे देश में कोई आफत विपत होगी तो संविधान में लिखा है मोदी अपने घर से नहीं देना। क्या समझ लीजिए? तो हमारा पैसा है, आपका पैसा है। तो बाबा तो चले गए। इतना नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो नया संसद भवन बना है उसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को नहीं लगाया गया। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? आप संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अगर एक बात बता दूं, अगर ये लोग आना चाहते हैं लेकिन आएंगे नहीं, और ये लोग आएंगे ना तो दोबारा कोई आपको वोट मांगने नहीं आएगा। इनका राजनीति यही है कि हम जिंदगी भर आजीवन राज करेंगे, आजीवन राज करेंगे। भाजपा की रणनीति है और संघ की राजनीति है, इसलिए आपको समझना होगा। मेरे साथी चैनल में बताना चाहूंगा, एक एक वोट अगर साइकिल को नहीं देंगे, अगर धर्मेंद्र भैया दिल्ली पहुंचेंगे तब जाके मेरा संविधान बचेगा, हम बचेंगे। नहीं तो अभी तो कुछ नहीं है ना। ये जो आप पैंट पहने हैं, ये हाफ पैंट पे आ जाएंगे और कटोरा लेना पड़ेगा। कटोरा भीख भी देना, कोई मिलेगा नहीं अगर दोबारा ये आ गई तो। इसलिए इंडिया को जिताना है, धर्मेंद्र को जिताना है, माननीय अखिलेश यादव के सम्मान को बढ़ाना है। आजमगढ़ को ऐसे ही बढ़ाना है।
जी जी बड़े अपने कोमल भाव से बाड़ी को कहे कि एक वोट अगर देकर समाजवादी सम्मान को अगर बढ़ाना है, बाबा साहब के संविधान को बचाना है, तो पीडीए के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों को मजबूत करके आजमगढ़ के लोगों को इतनी मजबूती कर देना कि धर्मेंद्र यादव जी इतनी लीड से जाएं और आजमगढ़ के मान सम्मान को हमेशा बरकरार रखेंगे। समाजवादी भारत न्यूज में चौहान सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई हो आपके साथ।